तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ताजिम और आप देख रहे हैं ताजिम खान ऑफिशियल। दोस्तों, वीडियो को टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप हर किसी भी प्रूफ में आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे नाम के प्रूफ में, बर्थ के प्रूफ में या एड्रेस के प्रूफ में। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में हर 10 में से 2 लोग ही ऐसे मिलते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे या तो वो पासपोर्ट बनाने को बहुत क्रिटिकल और लेंथी प्रोसेस समझते हैं, या फिर वो समझते हैं कि ये बिना किसी एजेंट के इसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप खुद से घर बैठे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है और किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की जब भी कोई नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपको पासपोर्ट के अप्लाई करते समय किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड। और पासपोर्ट 2 कैटेगरी के बनाए जाते हैं, एक ECR कैटेगरी का, दूसरा नॉन ECR कैटेगरी का। अगर आप नॉन ECR कैटेगरी के लिए पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 10वीं की मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप ECR कैटेगरी का अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 10वीं की मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 10th की मार्कशीट के लगा करके नॉन ECR कैटेगरी का ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आज के वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और क्रोम ब्राउजर में आपको टाइप करना है पासपोर्ट। जैसे पासपोर्ट टाइप करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पासपोर्ट सेवा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप राइट साइड में कॉर्नर में देख रहे होंगे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लॉगिन का और एक रजिस्टर का। तो पासपोर्ट की साइट पे अगर पहले से यूजर ID पासवर्ड बना हुआ है तो लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। अगर आपको फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। तो हम नया अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। आपको पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस पूछा जा रहा है कि कौन से पासपोर्ट ऑफिस आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे नियरेस्ट पड़ता है दिल्ली, तो हम दिल्ली पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नाम, यहाँ पे ईमेल ID, और ईमेल ID को ही अगर आप अपने यूजर ID बनाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम फटाफट ये पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं। उसके बाद साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। नाम और ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पर आपको एक यूजर ID सेलेक्ट करना होगा। यूजर ID डालने के बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना होगा, ये चेक करने के लिए कि ये यूजर ID अवेलेबल है भी या नहीं। उसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। चलिए फटाफट पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइन अप, ये हाईलाइट हो गया है। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चाहे तो इस पासवर्ड को अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। चलिए हम सेव नहीं करेंगे इसको। आपके मेल ID पर एक कोड आया होगा, उसको कोड को यहाँ पर डालना है। चलिए फटाफट हम मेल ID खोल लेते हैं। दोस्तों में मेल ID पर हमें वेरिफिकेशन कोड मिल गया। चलिए वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं। वेरिफिकेशन डालने के बाद आपको कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से पूछ जा रहा है कि आप इस यूजर ID और पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं लैपटॉप पे, तो हम नो कर देते हैं। इसके बाद बैक टू लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपने यूजर ID बनाया था वो यूजर ID डालेंगे। चलिए हम फटाफट डाल देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार दोबारा से आपको यूजर ID डालनी है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे देखिए आपकी यूजर ID दिखा रहा होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है अप्लाई। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपका पहले से पासपोर्ट बना हुआ है तो पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको सेंड OTP करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हमें फ्रेश बनाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्किप फॉर नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आपने फॉर्म को साइन अप करते समय जो पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट किया था यहाँ ऑटोमेटिक शो हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पूछ रहा है किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट के लिए या अपने पासपोर्ट बना हुआ है उसको दोबारा से री इशू करवाना है। तो मैं फ्रेश पासपोर्ट बनाना है, उसके लिए यहाँ बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आपको नॉर्मल तरीके से बनाना है या तत्काल तरीके से। तो हमें नॉर्मल बना रहा है तो नॉर्मल बटन पर क्लिक करेंगे। तीसरे ऑप्शन में पूछ रहा है कि पासपोर्ट का बुकलेट क्या है, यानी कि आपको 36 पेज का पासपोर्ट चाहिए 60 पेज का, तो हमें 36 पेज का चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है और सरनेम डालना है। ये सभी डिटेल अच्छे से फिल करनी है। जैसे अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। अब यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, क्या आप किसी दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं? अगर जाने जाते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अब यहाँ पे अगला सवाल ये पूछा जा रहा है क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम चेंज करवाए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस डालेंगे कि अगर आपकी शादी होगी तो मैरिड डालेंगे, शादी नहीं हुई है तो आप सेपरेटेड करेंगे। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है? अगर इंडिया से बाहर हुआ है तो यस बटन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ ये पूछा जा रहा है किस स्टेट में आपका जन्म हुआ है और किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है, तो वो डालेंगे यहाँ पे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, किस तरह से आपका जन्म हुआ है, बर्थ से, डिसेंट से या रजिस्ट्रेशन से? तो बाय बर्थ है तो बाय बर्थ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, वोटर कार्ड नंबर डाल सकते हैं, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, रिटायर्ड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी है स्टूडेंट हैं, वो आपसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। अब दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नॉन ईसीआर कैटेगरी और ईसीआर कैटेगरी क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो आप नॉन ईसीआर के लिए अप्लाई करेंगे यस बटन पर क्लिक करके। लेकिन अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो आपको नो बटन पर क्लिक करना होगा। उस केस में आपका जो पासपोर्ट बनेगा वो ईसीआर कैटेगरी का बनेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉन ईसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अगर आप यस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको 10th की मार्कशीट पासपोर्ट ऑफिस ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, तभी आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट अप्लाई होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। सभी डिटेल डालने के बाद आपको आई एग्री जहाँ लिखा हुआ है उस पर यस पर क्लिक करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पर आपको लीगल गार्जियंस की डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ का नाम यहाँ पे अच्छे से डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहाँ पर लिखा होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको पूछ जाएगा कि इज योर पेरेंट्स एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। अगर आपके पेरेंट्स आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो यस बटन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना एड्रेस जानना होगा, जैसे हाउस नंबर, गली नंबर, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको यस बटन पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा, जैसे उसका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके सामने दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पर आपको सभी को नो पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे। सभी ऑप्शन पर नो पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये प्रीव्यू आएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि आपका पासपोर्ट बनने के बाद आपके पासपोर्ट पर किस तरह की डिटेल्स यहां पर शो होकर के आएंगी। अगर आपको यहां पे कुछ भी कमी दिखाई देती है तो आप बैक जाकर के उसको करेक्ट कर सकते हैं, जैसे नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कुछ भी आपको इनकरेक्ट लगता है तो आप उसको बैक जा करके करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने ये आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल सेट करनी है कि आप कौन से प्रूफ, कि आप अपने प्रूफ के तौर पर कौन से डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं। जैसे बर्थ प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, यहाँ पर लिस्ट में देख करके आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस में आपको कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करें। और बर्थ प्रूफ में अपना पैन कार्ड दे सकते हैं या वोटर कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा पैन कार्ड ही बर्थ प्रूफ में लगाएं। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट प्रूफ में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दे रखा है आई एग्री का, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट फॉर्म बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देंगे। यहाँ से दोस्तों अपने फॉर्म को एक बार प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पर लिखा हुआ होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। यहाँ पर आपको 1500 रुपये की पेमेंट करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है और पेमेंट करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ डिटेल आएंगी, अच्छे से चेक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के आसपास जो भी पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर शो करता है आपको वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं दिल्ली से हूँ, सबसे नियरेस्ट मेरे ITO पड़ता है तो मैं ITO सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दे रखा है, कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको हमें ये पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, जो भी डेट रेड कलर में दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि वो डेट अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती है, वो डेट निकल चुकी है। और जो भी डेट पे ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है वो डेट अवेलेबल है और उस डेट की आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपॉइंटमेंट का डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक पॉपअप आएगा, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट होने के बाद दोस्तों आपके सामने एक मैसेज आएगा जहाँ पर अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन बुक सक्सेसफुली। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स शो हो रही होंगी, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी पेमेंट, आपका ITO ऑफिस और आपकी अपॉइंटमेंट डेट, सब कुछ आपको इस पेज पे दिखाई दे रहा होगा। आपको इस पेज को भी प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है और आपको पासपोर्ट ऑफिस पे अपॉइंटमेंट वाले डेट पे दिन आपको लेके जाना होता है। नीचे आएंगे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेंट फॉर्म पे क्लिक आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा व्यू सेव्ड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल दिखाई दे रही होगी जिसमें आपके नाम, अपॉइंटमेंट की डेट और किस डेट को आपने फॉर्म सबमिट किया वो सब दिखाई दे रहा होगा। छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से जितने भी आपके फॉर्म है या डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से आप अपने सभी फॉर्म को या रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसको प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे। इसमें आपके सभी पर्सनल डिटेल हैं, इसको भी प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे या फिर इसको सेव करके रख लेंगे। तो दोस्तों ये था पासपोर्ट अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। ध्यान रहे दोस्तों, जिस फॉर्म को अप्लाई करते समय जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो रहे होंगे प्रिंट करने के लिए, सभी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हैं और अपने साथ 2 ID लेके जानी है और साथ ही 10वीं की मार्कशीट भी लेकर के जानी है पासपोर्ट ऑफिस में। वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद कुछ ही दिनों में आपके लोकल थाने में आपकी रिपोर्ट आएगी और कुछ पुलिस वाले आपके घर पर आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए आ सकते हैं। कुछ केसेस में आपको खुद भी जाना पड़ता है थाने में या आपको कॉल करके बुला सकते हैं। तो आपको 2 विटनेस लेकर के जाने होते हैं थाने में और वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करवाना होता है। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ ही दिनों में पासपोर्ट ऑफिस से आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर बाय पोस्ट पासपोर्ट भेज दिया जाता है। दोस्तों ये था पासपोर्ट बनाने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। तो आई होप आपके लिए वीडियो नॉलेजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर उसको फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।